फुल स्पीड में चल रहे हैं वो हैं सीमेंट शेयर, चाहे वो लार्ज कैप हो या फिर मिड कैप हो, सभी भाग रहे हैं। और ये आज नहीं, सीमेंट में, रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन से जुड़े इंफ्रा स्टॉक्स में हम तेजी देख रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन से। ये तेजी क्यों है और सीमेंट में अगर कुछ खरीदना है, आपको कहीं नजर रखनी है, तो ब्रोकरेजेस का भरोसा कहां पर है, ये पूरी डिटेल लेकर हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा बताइए, क्या कोई रिपोर्ट आई है सीमेंट को लेकर और ये तेजी हो क्यों रही है? बिल्कुल अभिषेक, पिछले कुछ दिनों से सीमेंट स्टॉक्स में एक्शन दिखा है और आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। सबसे पहले स्टॉक मूवमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट 4% की तेजी के साथ कारोबार, श्री सीमेंट, दालमिया भारत, अंबुजा, एसीसी सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। पिछले हफ्ते चैनल चेक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ऐसा ही दिखाया गया था कि डीलर्स का मानना है कि दिसंबर में प्राइसेस बढ़ सकते हैं। आज फिर एक बार जेफरीज की रिपोर्ट आई है, उनका मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में सभी सीमेंट कंपनियों के परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। याद रखें, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में इलेक्शन थे, मॉनसून था, जिसके चलते कैपेक्स भी लोअर साइड पर था और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनडायरेक्टली सीमेंट सेक्टर पर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि जो दाम पिछले कुछ महीनों से गिर रहे हैं उस पर अब रोक लग सकती है और अब प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। डीलर्स का मानना है कि करीब 10 से 15 रुपए प्रति बैग के रेट से सीमेंट प्राइसेस अगले महीने यानी दिसंबर जनवरी में बढ़ सकते हैं। और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो करीब 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ सीमेंट कंपनीज H2 FY25 में रिपोर्ट कर सकती है। डिमांड की बात करें तो मॉनसून और इलेक्शन का इम्पैक्ट था, वो भी कम होता हुआ नजर आएगा, तो डिमांड में भी अपटिक अगले कुछ क्वार्टर्स में दिखाई देगा। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ की बात करें तो जेफरीज का नज़रिया अल्ट्राटेक सीमेंट पर काफ़ी पॉजिटिव है लार्ज कैप सेगमेंट से, और मिड कैप से जेके सीमेंट, इन दोनों स्टॉक्स पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। रीजन वाइज देखें तो नॉर्दर्न इंडिया में, याद रखें, दिल्ली NCR रीजन में पोल्यूशन कंसर्न्स थे, जिसके चलते डिमांड पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा, लेकिन अब डिमांड धीरे धीरे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है और प्राइसेस भी अच्छे खासे हैं। सेंट्रल रीजन की बात करें तो यहाँ पर लखनऊ और भोपाल में प्राइसेस पर थोड़ा सा दबाव दिखा है, लेकिन डिमांड अक्रॉस द बोर्ड सभी रीजन से इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। सो ऑल इन ऑल नज़रिया जेफरीज का काफ़ी पॉजिटिव है, प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे और डिमांड को लेकर भी चिंताएं अब घट रही है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर सभी कंपनियों का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, तो डिमांड में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, प्राइसिंग है वो बॉटम आउट होते हुए दिख रही है। अब चूंकि इलेक्शन पीछे छूट गया महाराष्ट्र का भी, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या फिर इंफ्रा एक्टिविटी वहां पर भी पिकअप करेगी और सरकार का कैपेक्स बढ़ेगा, तो ओवरऑल थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव होती ज़रूर दिख रही हैं। साउथ में थोड़ा सा प्रेशर रहा है क्योंकि वहाँ पर रेन की समस्या रही है, कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होती नज़र आ रही हैं। और जेफरीज ने 2 शेयर आपके लिए हाईलाइट करके बताए हैं, भाव लेकर आइए, जरा भाव दिखाते हैं। वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। आज अगर आप देखेंगे सीमेंट पैक में, चूँकि ये दिग्गज कंपनी है अल्ट्राटेक को अगर समझना है तो आप बता दें कितनी बड़ी दिग्गज है। आप एसीसी और अंबुजा को अगर दोनों को मिला दें तो भी अल्ट्राटेक की साइज के बराबर दोनों कंपनीज नहीं है। ये अल्ट्राटेक आज निफ्टी के लीडर्स में भी ये शामिल है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा चढ़ा हुआ शेयर 3.5% का। और दूसरा जो शेयर है मिड कैप का दिग्गज है वो है जेके सीमेंट। इन 2 शेयरों पर है जेफरीज का भरोसा और पूरे के पूरे तर्कों के साथ कि आखिर क्यों सीमेंट शेयर यहाँ से और चलने की क्षमता रखते हैं। चलिए एक छोटे से